नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पिछले वीडियो में बात की थी तरंग पैकेट सिद्धांत के बारे में। वहाँ हमने ये देखा था कि तरंग पैकेट की आवश्यकता क्यों पड़ी है और क्यों हम एक कण के साथ केवल एक तरंग को एसोसिएट नहीं कर सकते। हमने ये देखा था कि अगर हम एक कण के साथ एक ही हार्मोनिक तरंग को एसोसिएट करते हैं तो परिणाम कुछ असंभव और अव्यवहारिक मिलते हैं। जैसे कि कण पीछे रह जाता है, तरंग आगे निकल जाती है, क्योंकि कण जो है वो प्रकाश की चाल से गति नहीं कर पाता। वो तरंग प्रकाश की चाल से अधिक भी गति कर सकती है। तो इस प्रकार के कुछ अव्यवहारिक से रिजल्ट हमें मिले थे, जिनसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एक कण के साथ एक तरंग को एसोसिएट करना और ये गलत होगा। इससे हम जो सापेक्षिकता के नियम हैं आइंस्टीन के, उसको गलत सिद्ध करते हैं। इसीलिए यह संभव नहीं है कि हम एक कण के साथ एक तरंग को एसोसिएट करें। हमें एक कण के साथ एक तरंग नहीं बल्कि तरंगों का एक समूह लेना पड़ेगा। हम एक कण के साथ तरंगों का समूह तो ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो समूह हम ले रहे हैं क्या वो उस द्रव्य कण को प्रदर्शित करेगा, क्या उस द्रव्य कण के व्यवहार को पूर्णतया स्पष्ट कर पाएगा, क्या ऐसा होगा। इन सभी बातों की जांच करने के लिए हम सबसे पहले उस द्रव्य तरंग पैकेट के कुछ गुणधर्मों पर विचार करते हैं कि उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। हम एक बार उनको देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य तरंग के गुणधर्म। जो कण के साथ हम द्रव्य तरंग एसोसिएट करेंगे या तरंगों का समूह जो एसोसिएट करेंगे, सहचारी करेंगे, उस द्रव्य तरंग में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, आज हम ये देखते हैं। तो पहला गुणधर्म ये है, जब हमने डी ब्रोगली की कंसेप्ट पढ़ी थी। डी ब्रोगली की कंसेप्ट है कि जब कोई कण गतिमान होता है तो वो कण प्रकृति तो प्रदर्शित उसकी है ही, साथ ही वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। अर्थात द्रव्य कण भी डुअल नेचर का होता है। अब डुअल नेचर का होने के कारण ये हाइपोथेसिस तो दे दिया गया। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल जो पुष्टि थी वो करनी बाकी थी, प्रायोगिक पुष्टि करना बाकी थी। प्रायोगिक पुष्टि जो थी वो डेविसन और जर्मन ने की। डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण प्रयोग किया और उसमें उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जब स्लिट से गुजरता है तो पर्दे पर हमें व्यतिकरण विवर्तन प्रतिरूप प्रदर्शित होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो कण है, पर्दे पर वो विवर्तन प्रतिरूप कैसे प्रदर्शित कर सकता है। विवर्तन प्रतिरूप प्रदर्शित करना तो तरंगों का मुख्य गुण है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो कण है। तो बात यही तो सिद्ध हुई। डी ब्रोगली ने कहा था कि गतिमान कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर डेविसन और जर्मर के प्रयोग में जो इलेक्ट्रॉन थे वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहे थे। उन तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था। अध्यारोपण होने के पश्चात ऊर्जाओं का पुनर्वितरण हुआ और व्यतिकरण हुआ। व्यतिकरण संपोषी और विनाशी प्रकार का हुआ और उनसे विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ डेविसन और जर्मर के प्रयोग से कि एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसके साथ तरंगें भी चलती है। उसके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग में विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब द्रव्य तरंगों का यदि विवर्तन हो रहा है तो उसके लिए ये आवश्यक है सबसे पहले कि वो जो द्रव्य तरंगें हैं अध्यारोपण करें, क्योंकि जब तक वो अध्यारोपण नहीं करेगी
सुपर इम्पोज नहीं होगी तब तक वो व्यतिकरण नहीं कर पाएगी, और व्यतिकरण नहीं कर पाएगी तो विवर्तन प्रतिरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो यह आवश्यक है कि द्रव्य तरंगें आपस में अध्यारोपित हों। तो द्रव्य तरंगों को अध्यारोपित होना है, इसके लिए मैथमेटिकली ये आवश्यक है कि द्रव्य तरंगों को जिस तरंग फलन से प्रदर्शित किया जाएगा वो रेखिक होना चाहिए। द्रव्य तरंग को प्रदर्शित करने के लिए हम एक तरंग फलन लेंगे जिसे हम सामान्यतः साई से प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो द्रव्य तरंग का तरंग फलन साई होगा, जिसे हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, वो फलन रेखिक होना चाहिए। यदि वो रेखिक नहीं हुआ तो उस पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होगा, और जब तक तरंग फलन पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होगा वो व्यतिकरण नहीं कर पाएंगी, और व्यतिकरण नहीं होगा तो विवर्तन प्रतिरूप नहीं बनेगा। विवर्तन प्रतिरूप नहीं बनने का अर्थ है कि डेविसन और जर्मर प्रयोग जो है वो गलत सिद्ध हो जाएगा, डी ब्रोगली कंसेप्ट नहीं होगी। तो द्रव्य तरंगें कण के साथ एसोसिएट करेंगे हम, तो उन द्रव्य तरंगों का तरंग फलन रेखिक होना ही चाहिए ताकि वह अध्यारोपण कर सकें, विवर्तन और व्यतिकरण इत्यादि परिणामों की व्याख्या की जा सके। तो किसी द्रव्य तरंग का सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि उस द्रव्य तरंग का जो तरंग फलन है वो रेखिक होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। दूसरा गुणधर्म जो है द्रव्य तरंगों का वो है कि द्रव्य तरंग का परिमाण या आयाम। द्रव्य तरंग के पास एक परिमाण है, एक आयाम होता है जिसका मान अधिकतम से लेके न्यूनतम तक वेरी होता है, बदलता है। अधिकतम और न्यूनतम जो उसमें जो शून्य हो सकता है, फिर वह नेगेटिवली भी मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार जो आयाम है उसका जो परिमाण है वो अधिकतम और न्यूनतम के मध्य हो सकता है। अब कण के पाए जाने की प्रायिकता जहां पर अधिक हो वहां पर द्रव्य कण का परिमाण भी अधिक होना चाहिए। परिमाण का अर्थ आयाम। तो द्रव्य तरंग का आयाम उस स्थान पर अधिक होना चाहिए जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, और आयाम न्यूनतम वहां होना चाहिए जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम हो। तो इस प्रकार से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि द्रव्य तरंग का आयाम कण के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से स्टडी करेंगे। तीसरा जो द्रव्य तरंगों का गुणधर्म है वो यह है कि हम जिस कण के लिए तरंग फलन को लिख रहे हैं, जिस कण के साथ द्रव्य तरंग को एसोसिएट कर रहे हैं, वो तरंग या वो तरंग फलन केवल उसी कण के व्यवहार को स्पष्ट करें। ऐसा नहीं कि उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के सांख्यिकीय वितरण को प्रदर्शित करें। जिस कण के लिए तरंग फलन लिखा गया है वो उसी कण का व्यवहार प्रदर्शित करें, न कि उस निकाय में स्थित सभी कणों के सांख्यिकीय वितरण को। तो ये मुख्यतः द्रव्य तरंगों के गुण हैं। अब एक अकेली तरंग तो इस प्रकार से जो है वो लोकलाइज्ड भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अनंत तक फैली हुई हो सकती है। तो लोकलाइज्ड होने का अर्थ है कि एक छोटे से स्थान पर, एक लघु स्थान पर तरंगों को मिक्स करना, अध्यारोपित करना। यदि एक छोटे स्थान पर हम तरंग फलनों को समाहित कर दें तो वो बन जाएगा एक तरंग पैकेट, एक वेव पैकेट। इस प्रकार का जो वेव पैकेट होगा वो स्थानिक होगा। लेकिन स्थानिक कब होगा, इसे बनाएं कैसे, इसका निर्माण कैसे करें? इसका निर्माण करने की भी प्रोसेस है। एक तरंग पैकेट का निर्माण लगभग समान आवृत्ति की तरंगों को लेकर किया जाता है। लगभग समान आवृत्ति की तरंगें जब हम लेंगे और उनका अध्यारोपण कराएंगे तो हमें एक तरंग पैकेट प्राप्त होगा। उस तरंग पैकेट का जो स्वरूप है वो इस चित्रानुसार लिखा जा सकता है, इस प्रकार का होगा। इसमें जितनी भी तरंगें ली गई हैं उन सभी तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य लगभग समान है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। तो इन सभी तरंगों को जब अध्यारोपित किया जाता है तो हमें इस प्रकार का एक जो
तरंग पैकेट है वो प्राप्त होता है। इस तरंग पैकेट में देखिए यहाँ पर आयाम अधिकतम है। यहाँ पर आयाम का अधिकतम होने का ये अर्थ है कि यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। इस स्थान पर तरंग पैकेट का जो आयाम है वो न्यूनतम है, अर्थात यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम है। अब इस पैकेट के अंदर जितनी भी तरंगें हैं उन तरंगों की कलाएं और आयाम इस प्रकार से चुने जाते हैं, इस प्रकार से कंडीशन से सेट होती है कि इस पैकेट के बाहर विनाशी व्यतिकरण, ताकि कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य। पैकेट के बाहर कण नहीं मिलेगा, क्योंकि पैकेट के बाहर तरंग फलन का कोई निशान कोई मौजूद नहीं है। पैकेट के बाहर कण नहीं मिलेगा। पैकेट के बाहर तरंगों का अध्यारोपण इस प्रकार हुआ है कि वो विनाशी व्यतिकरण कर रही है, और इस तरंग के अंदर विभिन्न स्थानों पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण इस प्रकार हो रहा है कि जहाँ पर संपोषी हो रहा है, जैसे कि इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर या इस स्थान पर, तो यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक है। और जैसे ये स्थान, यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम है। अब पूरे तरंग पैकेट के हिसाब से देखा जाए तो इस स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है और यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम है। तो ये जो चित्र 3.1 में आपको तरंग पैकेट नजर आ रहा है, ये x दिशा में गतिशील एक तरंग पैकेट है। इस तरंग पैकेट का जो वेग है, ये तरंग पैकेट जिस वेग से गति कर रहा है वो है vg अर्थात इस तरंग पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग। और इसके अंदर जो सहभागी तरंगें हैं उनका जो वेग है वो कहलाएगा फेज वेलोसिटी या कला वेग। तो इस प्रकार हमें एक तरंग पैकेट को देख सकते हैं और उसकी जो द्रव्य तरंग है उसके गुणधर्मों के आधार पर एक तरंग पैकेट का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करने के लिए हमें लगभग समान आवृत्ति की तरंगें चाहिए, उनका अध्यारोपण कराया जाएगा और उनकी कलाओं और आयामों को इस प्रकार से लिया जाएगा कि वो आकाश में एक छोटे से स्थान पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण करें, साथ ही उस लघु स्थान के बाहर पूर्णतः विनाशी व्यतिकरण करें, ताकि कण के पाए जाने की संभावनाएं जीरो रहें। कण जितने के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो उसी लघु स्थान में सीमित हो जाए, तो ये कहलाएगा एक तरंग पैकेट। इस प्रकार से हम तरंग पैकेट का निर्माण कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी की ओर आगे बढ़ेंगे।